हेलो गाइस, मैं रशिद, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं आगे, ये क्रेटा की बेस मॉडल है डीजल में ई। और जो भाई मतलब क्रेटा लेने की सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई जैसे आपको बता दूं, क्रेटा ई डीजल का एक्स शोरूम प्राइस है 9,99,000, मतलब 10 लाख मान लीजिए पूरी। और एसएक्स ऑप्शनल डीजल का रेट है 16 लाख। 15,90,000 एक्स शोरूम प्राइस है, इसको हम लोग 16 लाख ले लेते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो टोटल का दोनों का डिफरेंस आ जाता है 6 लाख का। तो 6 लाख में हमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। एसएक्स ऑप्शनल एकदम फीचर लोडेड कार है, एसएक्स ऑप्शनल एकदम फीचर लोडेड है, उसमें बहुत सारा भर के फीचर्स मिल जाती हैं। और बेस मॉडल में हमें उतना फीचर्स नहीं मिलती है, बहुत मतलब कम ही फीचर्स मिलते हैं, लेकिन ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाती है इसके बेस मॉडल में क्रेटा की। और एसएक्स ऑप्शनल में जैसे मैंने आपको कहा कि भर के फीचर्स मिलती हैं। तो भाई अगर आप में से कोई सोच रहे हैं कि सिर्फ लुक्स के लिए क्रेटा ले रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि अगर आप सिर्फ लुक्स के लिए क्रेटा के एसएक्स ऑप्शनल मॉडल ले रहे हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप बेस मॉडल को लेकर एसएक्स ऑप्शनल में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो अगर हम लोग प्राइस डिफरेंस देखें तो 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप बेस मॉडल लेकर 1.5 से 2 लाख खर्च करते हैं, एक्चुअली 1.5-2 लाख जाएगा नहीं, अगर हम लोग एवरेज देखा जाए तो लाख से 1.5 लाख का पड़ता है। तो 1 से 1.5 लाख रुपये खर्च करके हम लोग टॉप मॉडल वाली लुक ले सकते हैं। तो वही आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बेस मॉडल लेके आप क्या क्या चेंजेस करवा सकते हैं, जो टॉप मॉडल वाली लुक आपको मिल जाएगी। अब इस चैनल पे न्यू है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। मैं ऐसे ही कार के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। और ये क्रेटा डीजल जो आप सामने देख रही हैं ई वेरिएंट, ये मेरी है, तो इस पर मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ और क्रेटा के बारे में नॉलेज देते रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो भाई जैसे आपको बता दूँ, क्रेटा में सबसे बेस्ट बात यह है ना कि इसकी बेस मॉडल और टॉप मॉडल में आपको जो एक्सेसरीज टॉप मॉडल में लगेगी वो आप बेस मॉडल में लगा सकते हैं, मतलब सबसे बेस्ट बात यह है। तो अब हम लोग आते हैं कि आप क्या क्या चीज़ लगवा सकते हैं एसएक्स ऑप्शनल की, जिससे ये लुक बिल्कुल बेस मॉडल वाली लुक चेंज होकर एसएक्स ऑप्शनल वाली बन जाएगी, ठीक है, वो भी कम से कम कीमत पे। तो हम लोग पहला चीज़ पे आते हैं। तो पहला चीज़ है ये फॉग लैम्प। तो भाई ये देख सकते हैं हमारा बेस मॉडल में आता है, ये सिर्फ एक इंडिकेटर आता है। जो टॉप मॉडल एसएक्स ऑप्शनल है उसमें हमें इंडिकेटर प्लस फॉग लैम्प दोनों मिल जाता है। तो ये बेस्ट बात ये है कि ये जगह है, इस जगह पे टॉप मॉडल वाली एसएक्स ऑप्शनल वाली फॉग लैम्प लग जाएगी आराम से। तो आप इसको चेंज करवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इसकी कॉस्ट 3 से 4 हज़ार पड़ती है। और ये मैंने अभी ऑर्डर किया हुआ, इसकी भी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो आप ये चेंज करवा सकते हैं। नंबर 1, आप दोनों साइड की ये फॉग लैम्प चेंज करवा सकते हैं, मतलब इंडिकेटर हटवा के फॉग लैम्प लगवा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरे पॉइंट पे ये कि जो बेस मॉडल वाली ग्रिल आती है ये फुल्ली ब्लैक रहती है, इस पर मैंने क्रोम चिपकाया हुआ है, ये फुल्ली ब्लैक रहती है, ये आप देख सकते हैं मैट ब्लैक रहती है। और ये आपको थोड़ा सिल्वर फिनिश में है, लेकिन ये क्रोम नहीं है, ये सिल्वर फिनिश में दी हुई है। तो बेस्ट बात ये है कि जो बेस मॉडल वाली ग्रिल है उसको आप चेंज करवा के एसएक्स ऑप्शनल वाली ग्रिल लगवा सकते हैं। तो ये पॉइंट 2 हो गई लुक को चेंज करने के लिए, और इसकी कॉस्ट पड़ती है 11,800, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे चीज़ के लिए। तो तीसरा चीज़ आ जाता है हमारा हेडलैम्प। इसमें भी वही बेस्ट बात है कि जो टॉप मॉडल वाली लगती है वो आप बेस मॉडल में लगा सकते हैं। वो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं किया गया है कि टॉप मॉडल में आप देखें कि ऐसा डिज़ाइन कर दिया गया, वैसा डिज़ाइन कर दिया, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। जो कंपार्टमेंट इसका दिया हुआ है बेस मॉडल का, सेम कंपार्टमेंट टॉप मॉडल का भी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग चाहें तो टॉप मॉडल वाली हेडलैम्प इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें कि लुक आपको चेंज करना है तो आप ये बेस मॉडल वाली हेडलैम्प हटाकर जो ट्रायो बीम एलईडी हेडलैम्प मिलती है हमारी एसएक्स ऑप्शनल में, वो आप लगवा सकते हैं। तो ये हो गई तीसरी चीज़। और इसकी कॉस्ट जहाँ तक मुझे नॉलेज है शायद 30,000 पड़ती है दोनों की। इसकी कंफर्म नहीं हूँ मैं, अगर आप कंफर्म है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका प्राइस बता देना, ताकि जो भी व्यूअर्स और भी व्यूअर्स देख रहे हैं भाई उनको पता चल जाए, तो थोड़ा हेल्प कर देना। ये तीसरी चीज़ हो गई। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर पे लुक चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग खर्चा देखें अभी तक इन 3 चीज़ का खर्चा, तो 45,000 इधर का हो गया, ठीक है। फ्रंट का लुक चेंज करने के लिए हमें 45,000 लग गई बाहर से। अब आते हैं हम लोग व्हील्स के ऊपर। तो एसएक्स ऑप्शनल में हमें पता है कि डायमंड कट एलॉय व्हील्स आती है। तो डायमंड कट एलॉय व्हील्स की बात करूँ तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 5,500, मतलब 5,500 के लगभग। तो चारों व्हील्स आप चेंज करवा लीजिएगा तो चारों व्हील्स का पड़ जाएगा 22,000 पड़ जा रहे हैं, प्लस आपको टायर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो टायर का मुझे कॉस्ट का अंदाज़ा है नहीं, ठीक है। तो एलॉय व्हील आ गई, एलॉय व्हील हम लोग चेंज करवा सकते हैं टॉप मॉडल कन्वर्ट कराने के लिए। और वो बेस्ट बात ये है कि टॉप मॉडल वाली एलॉय व्हील बेस मॉडल में लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है हमें। तो
हमारा फोर्थ नंबर हो गया हमारे एलॉय व्हील्स। तो एसएक्स ऑप्शनल के एलॉय व्हील्स भी इसमें लग जाएंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई फोर्थ नंबर। आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर पे, जो हम लोग लुक जिससे हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी कार की बेस मॉडल की। भाई मैं साथ साथ प्राइस भी बता दे रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो, जब आप गाड़ी लेने की जाओ तो आपको मतलब एक अच्छा डिसीजन ले सको। तो अब आता है, जैसे आप देख सकते हैं टॉप मॉडल में हमारी आती है रूफ रेल, तो एसएक्स ऑप्शनल में हमारी आ जाती है रूफ रेल। तो इस बेस मॉडल में आप रूफ रेल्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने रूफ रेल्स लगाया हुआ है एज एन एक्सेसरीज़। तो रूफ रेल्स भी हम लोग लगा सकते हैं लुक चेंज करने के लिए। तो ये हमारी हो गई फिफ्थ चीज़। तो अब हम लोग आते हैं अपने सिक्स नंबर पे। जो सिक्स नंबर है अपना लुक चेंज करवाने के लिए, वो है इसकी हैंडल्स। तो एसएक्स ऑप्शनल मॉडल में हमारे जो हैंडल्स आती हैं वो डोर हैंडल्स आती है सिल्वर कलर की, ठीक है, उसमें सिल्वर फिनिश रहता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये सिल्वर फिनिश आपको ये दिख रहा होगा पहले से ही, ये बेस मॉडल है और इसके ऊपर मैंने क्रोम चिपकाया हुआ है। तो भाई इसके ऊपर मैंने क्रोम चिपकाया हुआ है, अब देखना। तो इसकी जो डोर हैंडल्स है मैंने एसएक्स ऑप्शनल टाइप की बनाई हुई है, मैंने क्रोम चिपकाया हुआ। तो ये सिक्स नंबर है, आप इसमें भी चेंज करवा सकते हैं, ईजिली क्रोम लग जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेवन्थ नंबर पे। तो हमारा सेवन्थ नंबर है भाई शार्क फिन एंटीना। बेस मॉडल में नॉर्मल एंटीना आती है डंडी वाली, उसको मैंने चेंज करवा के शार्क फिन एंटीना लगवाया है बेस मॉडल में, ठीक है। तो ये एसएक्स ऑप्शनल में आपकी शार्क फिन एंटीना आ जाती है, तो मैंने शार्क फिन एंटीना इसमें लगवाया हुआ है और ये बहुत ईजिली फिट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया सेवन्थ नंबर। अब चलते हैं हमारा एट्थ नंबर। तो भाई एट्थ नंबर पे आ जाती है हमारी ये टेल लैंप। जो एसएक्स ऑप्शनल में जो टेल लैंप आती है वो मतलब उसका लुक और इसका लुक अगर देखा जाए तो दोनों की सेम है, लेकिन जो ये लाइट है आप देख सकते हैं, ये लाइट ये एसएक्स ऑप्शनल में बहुत चौड़ी रहती है, इतनी चौड़ी रहती है, ये इतनी चौड़ी रहती है, लेकिन इसमें पतली सी मिलती है। मैं इसको जला के दिखाता हूँ ताकि एक अच्छा जजमेंट हो सके। ये आप देख सकते हैं भाई, तो ये बेस मॉडल में एक पतली सी जलती है, लेकिन जो एसएक्स ऑप्शनल वाली मॉडल आती है उसमें ये बहुत मोटी जलती है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग चेंज करवा सकते हैं, ये हमारा 8 नंबर है। लुक को अगर हम लोग चेंज करना चाहें अपनी गाड़ी की तो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये भी इजीली चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका भी जो कंपार्टमेंट बना हुआ है वो एसएक्स ऑप्शनल मॉडल टाइप का ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों की लुक बिल्कुल सेम है। तो भाई हम लोग इसमें एसएक्स ऑप्शनल वाली लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी 8th नंबर। तो भाई हमारा 9th नंबर है। 9th नंबर अगर हमारा देखा जाए तो ये उतना मैटर नहीं करती है, लेकिन बहुत काम की चीज़ें लुक को बढ़ाने के लिए। तो ये बाल्टी रखा हुआ है भाई, सॉरी इसके लिए, गाड़ी धोने के लिए मैंने रखा था, ये बाहर गया था जस्ट। तो वो 9th नंबर है पार्सल ट्रे। इसमें टॉप मॉडल वाली जो पार्सल ट्रे आती है इसमें ईजिली फिट हो जाती है, क्योंकि इसमें कंपार्टमेंट देख सकते हैं, मतलब बोला जाए तो ये दोनों साइड दिया हुआ है बैठाने के लिए। लेकिन किया सेल्टोस की बेस मॉडल में ये चीज़ नहीं मिलती है। अगर आप किया सेल्टोस की बेस मॉडल लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ पहले लगवाना पड़ेगा, जिस पे ये पार्सल ट्रे खड़ा रहता है। लेकिन बेस मॉडल में, हमारे क्रेटा के बेस मॉडल में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पार्सल ट्रे लिया और इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा 9th नंबर, हम लोग पार्सल ट्रे भी लगवा सकते हैं टॉप मॉडल वाली। तो अब हम लोग चलते हैं, अब आते हैं हम लोग इंटीरियर पे। तो इंटीरियर पे आते हैं, तो इंटीरियर पे ज़्यादा कुछ हमारे को करना है नहीं, सब कुछ वैसे सेम से मिलता है। एक सेकंड, ये कोड रखा हुआ है मेरा। तो भाई इंटीरियर पे हमें कुछ करना है नहीं ज़्यादा, जो लुक मिलती है हमारी वो सेम ही मिलती है। तो इंटीरियर पे हम लोग एक ही चीज़ करवा सकते हैं, ये हमारा खाली थोड़ा सुनसान लगता है, इसको बंद करते हैं, वो है हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल। तो ये जगह खाली लगता है, ठीक है। तो जब हम लोग मतलब म्यूजिक सिस्टम लगवाएंगे तो हम लोग स्टीयरिंग कंट्रोल भी बाहर से लगवा सकते हैं, क्योंकि जो टॉप मॉडल वाली स्टीयरिंग कंट्रोल आती है इस बेस मॉडल में ईजिली लग जाती है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होता, ईजिली फिट हो जाती है, तो कम से कम रेट में वो काम हो जाता है। तो भाई जिनका मेन पर्सपेक्टिव यही रहता है कि गाड़ी सिर्फ लुक के लिए लेना है, तो वो बेस मॉडल भी ले सकते हैं। और मैंने आपको, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया कि आप बेस मॉडल लेकर क्या क्या चेंजेस लुक में करवा के एसएक्स ऑप्शनल वाली लुक ले सकते हैं। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छे से समझ में आया होगा कि आप कैसे करके कम दाम में अच्छी बाजी मार सकते हैं। मतलब अगर 10 लाख इसका पड़ जा रहा है हमारा एक्स शोरूम और उसका 16 लाख, तो बहुत डिफरेंस पड़ जा रहा है 6 लाख का। तो 6 लाख में अगर हम लोग इसमें 2 लाख खर्च कर देना तो बेस मॉडल लेकर एसएक्स ऑप्शनल वाली लुक मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जो लुक के लिए ले रहे हैं भाई, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।